और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां पर सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल का शुभारंभ किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश में लगातार इस स्कूल का विस्तार जारी है और भोपाल में अब इस स्कूल का शुभारंभ होने जा रहा है। इसके पहले आपको बता दें कि इंदौर, ग्वालियर, बड़वानी में भी ये स्कूल है और अब इसकी लॉन्चिंग भोपाल में भी की जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल की लॉन्चिंग की जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल राजधानी भोपाल में इस स्कूल की लॉन्चिंग हो रही है। हालांकि स्कूल की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार इस स्कूल का विस्तार जारी है। इंदौर, ग्वालियर, इसके साथ ही बड़वानी में ये स्कूल पहले से ही संचालित किया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब लगातार इस स्कूल का विस्तार जारी है और लगातार छात्राओं को बेहतर एजुकेशन ये स्कूल दे रहा है। और जयपुरिया स्कूल की अब भोपाल में भी लॉन्चिंग होने जा रही है। मध्य प्रदेश में लगातार इसका विस्तार जारी है और कई बेहतरीन शिक्षक इस स्कूल में मौजूद है, जिसके चलते ये जो स्कूल है वो अग्रणी ब्रांड बनता जा रहा है और मध्य प्रदेश में इस स्कूल का विस्तार लगातार जारी है। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और इस स्कूल का शुभारंभ राजधानी भोपाल में भी हो रहा है। तो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किए जा रहे हैं इस स्कूल की तरफ से। जो स्टूडेंट्स हैं उनको तमाम व्यवस्थाओं के साथ अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, जिसके तहत लगातार अग्रणी ब्रांड में ये शुमार हो रहा है स्कूल और मध्य प्रदेश में इसका लगातार विस्तार जारी है। हालांकि इस स्कूल के हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन लगातार मध्य प्रदेश में भी अलग अलग शहरों में इसकी लॉन्चिंग हो रही है। सबसे पहले इंदौर में इसकी लॉन्चिंग हुई, उसके बाद बेहतर शिक्षा प्रदान करने के बाद वहां के बच्चों को इसकी लॉन्चिंग ग्वालियर में हुई, ग्वालियर के बाद बड़वानी और अब राजधानी भोपाल में सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रही हैं। तो मध्य प्रदेश के कई शहरों में अब जयपुरिया स्कूल की लॉन्चिंग हो रही है। धीरे धीरे ये जो स्कूल है लगातार अपनी अलग अलग जिलों में स्थापना कर रहा है, लॉन्चिंग कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है और लगातार मध्य प्रदेश के कई जिलों में इसका विस्तार जारी है। इंदौर से पहले शुरुआत हुई, उसके बाद ये सफ़र आगे बढ़ता चला गया और इंदौर में तमाम व्यवस्थाओं के साथ, अच्छे शिक्षकों के साथ, बच्चों को सारी एजुकेशनल चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद अब मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों में इस स्कूल का विस्तार हो रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में हर एक का ज़रूरत जो कि बच्चों को होती है, हर एक का बेहतरीन शिक्षकों की। Mr. Shiva Jaipuria, Vice Chairperson of Jaipuria Group. Today he has emerged as one of the foremost voices in education sector in India. Under his leadership, Jaipuria has moved towards operating 60 plus K-12 schools and 4 management institutions with 55,000 students and 3,000 educators. Each is an educational institute of great equality. Seठ एमआर Jaipuria schools are recognized as India's best K-12 school chain and legacy education brand of India, with 99% first divisional students studying at reputed higher education institutions and working at top-end organizations. Jaipuria Institute of Management is a chain of premier business schools offering PG Diploma in Management MBA programs with campuses in Lucknow, Noida, Jaipur and Indore. All the 4 of its campuses are ranked amongst the top 125 business schools in India by NIRF 2020, published by Ministry of Education, Government of India. He is a chairperson of Education Committee of PhD Chamber of Commerce and member steering committee FICCIA RISE. He has also previously served as a chair CII Northern Region Committee on Education. He is a graduate with highest honor from prestigious Stern School of Business, New York University, USA, school topper in CBSE board exam, university gold medalist, and many more accolades for this young edupreneur. He also happens to be a great chef and a karate black belt. Sir, as always, it is honor to invite you to speak to this August gathering. So please come forward. Thank you for the kind introduction.
Shri A.S. Deoji, our guest of honor today, Srimati Uma, Dr. Divya Tiwari ji, members of our corporate office team, Shiv Pandey ji, Vijay Shukla ji, and members of the media. Gives me great pleasure to be here in the beautiful city of Bhopal, enjoying your beauty coming from Delhi of this beautiful city, as well as the natural beauty here, and to talk about the launch of our third school in Madhya Pradesh, which is in Bhopal, after our successful launches in Gwalior and Barwani over the last few years. Jaipuria has been in the field of education since 1945. जयपुरिया शिक्षा के क्षेत्र में 1945 से काम कर रहे हैं। हमारे 50 स्कूलों के अलावा 4 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स लखनऊ, नोएडा, जयपुर एंड इंदौर, जैसे कि बताया गया, आर ऑल इन द टॉप 125 बिजनेस स्कूल्स ऑफ इंडिया। ऑन द स्कूल फ्रंट, सेठ M.R. Jaipuria School, Gomti Nagar, Lucknow, has been consistently ranked the number 1 school in Uttar Pradesh and among the top 50 schools all over India in various rankings. We are proud of the achievements of our students. 99% of whom have gotten first division rank over last many years and have gone on to pursue prestigious careers in the corporate sector as well as in government. Over the last 10 years, our focus has been to bring high quality education to towns and cities across India. We have started more than 50 schools, and today we have 55,000 students and 2,500 plus, 3,000 plus educators working with us. We are focused on bringing the same quality of education to the city of Bhopal and to the state of Madhya Pradesh. When we talk about high quality education, we must ask ourselves, when we say we want to open a top school, a national level school, or an international level school, what does high quality education really mean? At Jaipuria, education is that what prepares us not only for today but for tomorrow. जयपुरिया में हमारा मानना है कि शिक्षा, अच्छी स्तर की शिक्षा बच्चों को सिर्फ आज के लिए नहीं पर आने वाले कल के लिए तैयार करना चाहिए. The world is changing at a very rapid pace. We cannot even imagine the jobs and careers our students will have 10, 15, 20 years down the line. दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि आज जो बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं वो स्कूल और कॉलेज ख़त्म करने के बाद किस तरीके की आधुनिक दुनिया में प्रवेश करेंगे, वहाँ पे किस तरीके की रोज़गार, नौकरियाँ, बिजनेसेस होंगे. Artificial intelligence, which has become the buzzword over the last few years, has shown us that technology can progress at a breathtaking speed. जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले 1 या 2 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया बहुत तेज़ी से परिवर्तन कर रही है वेरी अलग अलग फील्ड्स को, और हमें इसके लिए अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा. आज के दिन जब हम जानते भी नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या क्या प्रभाव होगा किस किस सेक्टर में, ये सवाल आता है कि हम अपने बच्चों को कैसे तैयार कर सकें. और जयपुरिया में सबसे बड़ा फोकस है कि आज के स्टूडेंट्स को लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनाया जाए. irrespective of the field they choose, whether they choose engineering, medical sciences, civil services, or they want to enter the world of business, become entrepreneurs, we have to teach them 2 very important things. The first is to have a learning mindset throughout their lives. उन्हें सीखने की रुचि पैदा करना एक स्कूल का और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा रोल है. और सेकेंडली, उनको क्रॉस डिसिप्लिनरी लर्नर्स बनाया जाए. आज के दिन जब दुनिया बदल रही है तो सारे जो फील्ड्स हैं, चाहे वो साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, उनके बीच में जो कनेक्शंस हैं उनको समझना और उनको यूटिलाइज करना आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा. कोई भी करियर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे आप सिर्फ एक ही स्किल से सक्सीड कर सकते हैं. आपको एक मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर होना पड़ेगा जिसमें आप क्वांटिटेटिव भी समझ सकते हैं, मैथ भी समझ सकते हैं, एक अच्छा कम्युनिकेटर हो सकते हैं, आर्ट समझ सकते हैं, सोशल साइंसेस समझ सकते हैं. मोरओवर, वी नीड टू बी एबल टू कम्युनिकेट एंड कोलैबोरेट विद पीपल. कई बार हम ये
सोचते हैं कि दुनिया कैसे बदल रही है, इसका क्या प्रभाव होगा, पर एक चीज़ जो नहीं बदलने वाली, दुनिया में हमेशा इंसान होंगे और हमारे को हमेशा लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा और लोगों के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। ये स्कूल का अधिकतर फोकस होगा कि स्टूडेंट्स को एक अच्छा टीम प्लेयर बनाया जाए, उनको कोलैबोरेशन सिखाया जाए, उनका कम्युनिकेशन पे जोर दिया जाए। हमने अपने जयपुरिया के करिकुलम डिज़ाइन में ये सब चीज़ों को इंटीग्रेट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिस पे 50+ पीपल की टीम वर्क्स इन आवर हेड ऑफिस इन दिल्ली एंड क्रिएट्स डेली लेसन प्लान्स जो स्टूडेंट को एक क्लासरूम में पार्टिसिपेट कराएं। हम अधिकतर स्कूलों में देखते हैं कि टीचर बोलते हैं और स्टूडेंट सुनते हैं। जयपुरिया में वी वांट टू ब्रिंग अ चेंज टू दिस। वी वांट स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द लर्निंग that happens inside the classroom. This will make them interested in learning. This will make them lifelong learners and active participants in the teaching learning process. इसके अलावा we have a strong focus which comes from the new education policy of interdisciplinary learning. From class 1 onwards, we give various projects that integrate languages, English, Hindi, Sanskrit, arts, science, mathematics. इनको सबको envelop करके we give projects that transcend various subjects. Over and above this, art and sports are very important to developing an all-round personality, and all our schools have a focus on integrating art and sports in the learning. एक स्कूल उतना ही अच्छा हो सकता है जितने उसके टीचर और शिक्षक सीखें और वो किस लेवल तक पहुँचें। At Jaipuria, we have a strong focus on training teachers and staff. We have an upskill program for teachers with physical trainings at each campus, as well as various online and self-paced trainings. We have an annual induction program for all our teachers and staff members, and continuously work with them to make sure that their daily lessons are interesting. Teachers, all our teachers across the Jaipuria ecosystem are audited regularly, and the feedback of the audits is given to them to make sure that they continuously improve as educators. Students are going to be entering a competitive world where they have to compete to get into the right college, to get the right jobs and to succeed in their jobs. At Jaipuria, we are giving various platforms for students to compete and to achieve high levels of success and reach their full potential. We have benchmark assessment programs at class 3, 5 and 8 to make sure that students are up to speed with their learning of basic subjects. कई बार हमने देखा है कि सिर्फ क्लास 10 और 12 में जहाँ पे सेंट्रलाइज टेस्टिंग होती है वो बहुत लेट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए फॉर्मेटिव होना, विच मीन्स वो एक तरीके से स्टूडेंट को कैटेगराइज किया जाता है, ये अच्छा स्टूडेंट है या ये बुरा स्टूडेंट है। हमारा बेंचमार्क असेसमेंट्स क्लास 3, 5, 8 अगेन विच इज़ पार्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी say we make sure that in case a student is lagging behind in any subject, they have time to make up that subject and excel in it. इसके अलावा we have centralized training for boards which help to ensure that Jaipuria students do excellently well in their class 10 and 12 board exams. Other than academics, we have multi-school, inter-school competitions for sports called Pinnacle and for cultural activities, art and music called Crescendo, which makes sure that students reach their full potential in arts and culture and also are able to receive various accolades at a state and at a national level. Most importantly, as we talk about the future of education, where we are adapting artificial intelligence, robotics and various kinds of other technologies, it's important that we do not forget our past. जैसे जैसे हम नई आधुनिक टेक्नोलॉजियाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स। So I would like to request all the guests to read this song. भोपाल के
से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल का ये भव्य उद्घाटन कार्यक्रम। देखिए, जयपुरिया स्कूल्स का मध्य प्रदेश में विस्तार लगातार जारी है। 55,000 से ज्यादा छात्रों और 3,000 से ज्यादा टीचर्स के साथ अग्रणी ब्रांड है। जयपुरिया स्कूल्स का मध्य प्रदेश में विस्तार लगातार जारी है और भोपाल में भी इसकी शुरुआत यानी कि लॉन्चिंग आज हो रही है। भोपाल में इसकी शुरुआत की तस्वीरें आप देखिए। उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है। लगातार मध्य प्रदेश में जयपुरिया स्कूल का विस्तार जारी है। 55,000 छात्रों के साथ और 3,000 से ज्यादा शिक्षकों के साथ मध्य प्रदेश में जयपुरिया स्कूल अब एक अग्रणी ब्रांड बन चुका है और अब भोपाल में भी इसकी शुरुआत होने जा रही है। लॉन्चिंग प्रोग्राम आज रखा गया है। तो सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल का लॉन्चिंग कार्यक्रम, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी यहां पर किया गया है। क्या कुछ सुविधाएं स्कूल में होंगी, इसकी जानकारी आज दी जाएगी। स्कूल भोपाल में स्थापित कर रहे हैं। 2025 शिक्षा वर्ष में से इसमें बच्चे प्रवेश करेंगे। जयपुरिया परिवार का और सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल का एक बड़ा लंबा इतिहास है शिक्षा के क्षेत्र में। 1945 से ये ग्रुप शिक्षा में काम करते हुए आ रहा है। आज हम 50 से अधिक K-12 संस्थाएं और 4 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का संचालन कर रहे हैं। सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल गोमती नगर लखनऊ, जो इस ग्रुप का सबसे पुराना स्कूल है, वो इंडिया में टॉप 50 स्कूलों के में हर साल पेश आता है और 99% फर्स्ट डिविजनर हर साल इस स्कूल से ग्रेजुएट करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि भोपाल में जो ये हमारा स्कूल चालू होगा वो ना कि सिर्फ इस शहर में बल्कि राज्य में और पूरे देश में एक टॉप स्कूल के तरह उभर के आएगा। जयपुरिया में हमारा फोकस है कि हम बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो सिर्फ उन्हें आज के लिए नहीं पर आने वाले कल के लिए तैयार करे। हमें ये एहसास है कि दुनिया एक बहुत तेज़ रूप से बदल रही है और आज हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो बच्चे आज स्कूल जाएंगे वो 15 साल बाद, 20 साल बाद किस तरीके की नौकरियां करेंगे, किस तरीके के उद्योग चालू करेंगे और किस तरीके की आधुनिक दुनिया में अपनी पहचान बनाएंगे। इसके लिए हमारा जयपुरिया में फोकस है कि हमें बच्चों में सीखने की रुचि पैदा करना एक स्कूल का सबसे बड़ा कर्तव्य है और बच्चों को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाया जाए, ताकि सिर्फ वो आज के दिन जो उनको एग्ज़ाम्स में मार्क्स दिलाए सिर्फ उसके लिए ना पढ़ाई करें, पर एक सीखने की रुचि अपने अंदर पैदा करें। इसके लिए हमारी करिकुलम डेवलपमेंट टीम और एकेडमिक टीम पूरे दिल से और मेहनत से काम करती है। 50 लोग से अधिक की टीम हमारी दिल्ली में बेस्ड है, जो करिकुलम डेवलपमेंट, टीचर ट्रेनिंग, क्योंकि शिक्षा तभी अच्छी हो सकती है जब हमारे टीचर्स अच्छे हों और अच्छे टीचर्स को सिस्टम में लाने के अलावा उनकी कंटिन्यूस ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे काम किया जा सकता है। जैसे कि हमारा फोकस है एक नई दुनिया और एक आधुनिक टेक्नोलॉजियों से बच्चों को वाकिफ़ करना, चाहे वो AI हो, रोबोटिक्स हो, दूसरी तरीके से की चीज़ें हों। उतना बड़ा हमारा ये भी फोकस है कि बच्चों को अपने इतिहास से, अपने संस्कृति से जोड़े रखें, ताकि वो उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, ना कि सिर्फ अपने लिए सक्सेस पाने का, अपने लिए विजय पाने का, पर अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए भी एक प्रोडक्टिव नागरिक के तौर अपने आप को डेवलप करने के लिए। जयपुरिया में जो एक बड़ा यूनिक फीचर है कि हम संस्कृत को बहुत अहम रूप देते हैं और प्री प्राइमरी लेवल से ही हम संस्कृत को एज अ कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज पढ़ाते हैं, ताकि जो हमारी संस्कृति और इतिहास है वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल हो पाए, उन्हें ट्रांसलेशंस का और दूसरी तरीक़ों का सहारा ना लेना पड़े। और संस्कृत के अलावा जितने भी भारतीय इतिहास में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं, उनको हम करिकुलम का एक बहुत अहम पार्ट मानते हैं। इसके अलावा बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, ना कि सिर्फ वो एकेडमिक्स में अच्छा करें, पर स्पोर्ट्स में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, म्यूज़िक में, डांस में
भी वो उभर के अपना पोटेंशियल रीच कर सकें। इसलिए हमारे में हर स्कूल में इन एक्टिविटीज़ का करिकुलम, इन एक्टिविटीज़ का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अहम काम किया जाता है। और हम बच्चों जो स्कूल लेवल पे अच्छा करते हैं उनको इंटर स्कूल और नेशनल लेवल पे भी अलग अलग अवसर दिए जाते हैं ताकि वो अपना टैलेंट और होन कर सकें और अगले लेवल पे शाइन कर सकें। सर, जैसा कि आपकी और भी ब्रांचेस हैं, तो क्या कुछ ग्वालियर के बाद आपने भोपाल को ही क्यों चुना? देखिए, भोपाल एक मध्य प्रदेश क्या कैपिटल है और मुझे आके खुद बहुत अच्छा लग रहा है। इधर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो भोपाल मध्य प्रदेश में एंट्री करने के लिए और मध्य प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नेचुरल स्टार्टिंग पॉइंट बनता है भोपाल। इसके अलावा इंदौर में ऑलरेडी हमारा मैनेजमेंट कैंपस है और ग्वालियर और बरवानी में हमारे स्कूल हैं। मेरा ये मानना है कि आने वाले सालों में 5-10 सालों में हम जिस भी राज्य में काम कर रहे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक स्कूल हो और हम एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करें। और भोपाल एक अच्छा शुरुआत है और नेचुरल शुरुआत की जगह है इस काम के लिए। अरे प्रभु कृपा बनी रहे। लीड दब गई था। Now I would like to see you की हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज सीटेड। हम अपना जो भोपाल कैंपस हमारा स्कूल अभी ओपन हो रहा है उसका एक वीडियो आप सब लोगों को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह का कैंपस हम अपना भोपाल में ला रहे हैं। Thank you so much. Is the pathway to liberation empower? Now I would like to request Ki, thank you, first of all, thank you so much for being a part of this occasion, and our conversation will be continue at the lunch. The lunch is just next to this hall, so our conversation will be continued there. Thank you so much. Have a wonderful day. Jai Hind, Jai Bharat. हाय, कैसे?